सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वचन को ध्यान से सुनिए। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद लिखा है कि यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर मरने का नहीं, न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। क्योंकि जब वह मरा तो पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु के लिए जीवित समझो। प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों 9:27 में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के लिए एक प्रावधान निश्चित किया है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया है। इसके लिए प्रियो, इन पदों से हमें स्पष्ट होता है कि पिता परमेश्वर ने मनुष्य के जिस शरीर को मिट्टी से बनाया, वही शरीर मिट्टी में मिल जाता है, और एक बार मरना हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने निश्चित किया है। क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह ने भी क्रूस पर चढ़कर और शरीर की मृत्यु को सहा, और इस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने पापी का स्थान लिया, जबकि वह निष्पाप था, निर्दोष था और निष्कलंक था। प्रियो, वह मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुआ और न ही उसमें आदि माता पिता आदम हव्वा का पापी स्वभाव था। क्योंकि यीशु मसीह वह तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शरीर में प्रकट हुआ और परमेश्वर की इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्योंकि इब्रानियों 2:9 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह केवल एक ही बार शरीर में होकर क्रूस पर मरा, और अब वह दोबारा नहीं मरने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाया, जो हम पवित्र किए गए हैं। प्रियो, इसके लिए बाइबल बताती है इब्रानियों 9:28 में कि मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर के और दूसरी बार प्रकट होगा, और पाप उठाने के लिए नहीं परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं, बाट जोते हैं। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह मनुष्य रूप में होने पर भी पापी नहीं था, क्योंकि उसमें मनुष्य का पापी स्वभाव नहीं था, जिसके कारण उसकी आत्मिक मृत्यु नहीं हुई, परंतु मनुष्य ने पाप किया और उसकी आत्मिक मृत्यु हुई। और पाप के कारण प्रियो, आदम हव्वा का संबंध परमेश्वर से टूटा था, और परमेश्वर ने आदम से कहा था, इस वाटिका के सारे फल खाना, लेकिन जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल मत खाना, और जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। लेकिन प्रियो, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस वर्जित फल को खाया। प्रिय साथियों, उनका आत्मा मृतक हो गया, और मनुष्य को इस पाप की मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह शरीर पर प्रकट होकर के और क्रूस पर मरा। और यीशु मसीह
तो प्रियो स्वयं परमेश्वर था। क्या परमेश्वर मर सकता है? कदापि नहीं प्रियो। परमेश्वर तो सदा जीवित है और उसने कहा है प्रकाशित वाक्य 1:17 में कि मैं ही प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। प्रिय भाई बहनों, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया और वचन बताती है प्रेरितों का काम 2:24 में कि परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित किया, क्योंकि मृत्यु के बस में रहना उसके लिए असंभव था। इसलिए प्रियो, अब यीशु मसीह वो युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है और जो लोग मसीह पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं कि वह क्रूस पर मर करके और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो प्रियो जो पश्चाताप करके यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वे ही लोग दूसरी मृत्यु से बच सकते हैं। और उनके लिए बाइबल बताती है प्रकाशित 20:6 में कि धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं और इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु ये परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। इसलिए प्रियो, जैसे मसीह वो फिर नहीं मरेगा, उस पर विश्वास करने वाले भी पुनः नहीं मरेंगे कि लेकिन मसीह के अनंत राज्य में शामिल होंगे और अविश्वासी सब दूसरी मृत्यु को प्राप्त कर अनंत नरक में जलेंगे। ये दूसरी मृत्यु हुई पापों में मरना है और जिसके कारण वे नरक की आग में जलेंगे। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर वो कभी मरने वाला नहीं है, वो सदाकाल का परमेश्वर है, न सोता है न ऊँगता है, बल्कि परमेश्वर हमेशा जागता रहता है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें और यीशु मसीह आएगा और साथ ले जाएगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रदान करें। आमीन।